नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषण और संभाषण शब्द का विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और इसी क्रम में यह भी स्पष्ट करता चलूँगा कि भाषण देना और भाषण करना क्या ये दोनों मुहावरे सही हैं या नहीं हैं, या फिर इनमें कौन सा मुहावरा सही है या फिर दोनों सही हैं, तो इनमें से प्रत्येक मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यह सुबोध मंडल लाइव क्लासेस के माध्यम से आप अच्छी तरह जानेंगे। भाषण और संभाषण। भाषण एक पक्षीय होता है। इसमें एक वक्ता होता है और वह अपने मंतव्य विषय पर बोलता चला जाता है और श्रोता ध्यानपूर्वक मंत्रमुग्ध होकर सुनता चला जाता है। श्रोता की दो ही भूमिकाएं होती हैं, सुनना तो है ही, ध्यानपूर्वक सुनना होता है या मंत्रमुग्ध होकर सुनना होता है। और दो भूमिकाएं जो होती, जब भाषण में कोई ओजस्वी वाक्य वक्ता द्वारा बोला जाता है तो उस समय श्रोता क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं या फिर जिंदाबाद जय जयकार आदि के नारे भी लगाते हैं। यह भाषण है। और संभाषण द्विपक्षीय होता है। वक्ता कुछ बोलता है, श्रोता सुनता है, फिर श्रोता जो है प्रश्न करता है और वक्ता जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देता है। इसको संभाषण कहा जाता है। संभाषण को संवाद भी कहा जाता है। और यह अत्यंत प्राचीन प्रणाली है। पूरी दुनिया में प्रचलित यह प्रणाली रही है। अपने यहाँ भी उपनिषदों में और महाभारत आदि में यह संभाषण की प्रक्रिया, नचिकेता जो है अपने पिता से प्रश्न करता है, फिर यमराज से प्रश्न करता है, या फिर देखिए कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में यह है। और इसी एक पक्षीय भाषण को भाषण करना कहा जाता है। भाषण देना कहा जाता है। इसी एक पक्षीय भाषण को भाषण देना कहा जाता है और द्विपक्षीय संवाद को भाषण करना कहा जाता है। तो भाषण देना भी
सही मुहावरा है और भाषण करना भी सही मुहावरा है। कोई इनमें से गलत नहीं है, अशुद्ध नहीं है। हाँ, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। भाषण देना एक तरफ से एक वक्ता के द्वारा बोलते चले जाना और श्रोता के द्वारा सुनते चले जाना, इसको भाषण या भाषण देना भी कहते हैं। और संभाषण या संवाद द्विपक्षीय होता है और इसको भाषण करना कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति पर भाषण दिया था, यह वाक्य होगा। और जे कृष्णमूर्ति वे लिखा नहीं करते थे, बल्कि जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे, संभाषण किया करते थे, संवाद किया करते थे और द्विपक्षीय वार्ता किया करते थे, भाषण किया करते थे। तो आज आपने सुबोध मंडल लाइव क्लासेस के माध्यम से भाषण और संभाषण दोनों शब्दों पर अच्छी तरह से विचार जो है किया है और भाषण देना और भाषण करना दोनों मुहावरों को अच्छी तरह से समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।